हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। एनपीएस खत्म, पुरानी पेंशन लागू करने के लिए बदले नियम। अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर वेतन का 50% पेंशन मिलेगी और साथ ही साथ हर महीने बेसिक की 10% कटौती भी बंद कर दी गई है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अब वेतन का 50% पैसा पेंशन के रूप में मिलने के प्रावधान को अब कानूनी रूप से लागू कर दिया गया है। अर्थात सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 को ख़त्म करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये वो नियम है जिसके तहत कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर नई पेंशन योजना लागू की, लेकिन अब उसे ख़त्म कर दिया गया है। वित्त विभाग ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए नियमों में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नई पेंशन स्कीम को ख़त्म करने और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने को अब कानूनी मान्यता मिल गई है। गौर रहे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल बजट में 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की थी। इसके बाद 1 अप्रैल से एनपीएस के लिए कर्मचारियों के वेतन की कटौती बंद कर दी गई थी। पहले बेसिक वेतन का 10% पैसा एनपीएस के लिए कटता था। तो दोस्तों, न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों अफसरों के वेतन से कटने वाला ये पैसा पीएफआरडीए में जमा है। ये रकम लगभग 39,000 करोड़ के आसपास है। अब राज्य सरकार पुरानी पेंशन का प्रावधान करके केंद्र सरकार की एजेंसी पीएफआरडीए में जमा पैसा वापस मांगेगी। पीएफआरडीए को ओल्ड पेंशन बहाली के आदेश और अधिसूचना के साथ लेटर भेजा जाएगा। नियमों में बदलाव करने से अब राज्य सरकार के पास प्री मैच्योर एग्जिट का आधार बन गया है। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों तथा जनता के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार तथा हिमाचल सरकार पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हिमाचल प्रदेश में क्या कदम उठाती है। प्रदेश के स्कूलों में फिर से शुरू होंगी खेलें। कोरोना काल के चलते 2 साल नहीं हुई थी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। कोविड के 2 साल बाद एक बार फिर से स्कूलों में खेल गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। खेल जगत में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए ये राहत भरी खबर है। लंबे समय से छात्र इस इंतज़ार में थे कि कब स्कूलों में खेलों को करवाने की मंजूरी मिलेगी। शिक्षा विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है और इसके लिए पूरा शेड्यूल इन दिनों तैयार किया जा रहा है। अगस्त माह के बाद स्कूलों में खेल प्रतियोगिताएं शुरू हो पाएंगी। प्रदेश के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा महंगाई भत्ता। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 9 फरवरी को एक अधिसूचना जारी हुई, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की 3% की किस्त जारी की गई। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेश महाजन ने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% से बढ़कर 31% हो गया। लेकिन आज 4 महीने बीतने के बाद भी प्रदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को यह महंगाई भत्ता ट्रेजरी द्वारा नहीं दिया जा रहा है। बहुत सी पाठशालाओं ने अपने बड़े हुए महंगाई भत्ते के बिल भी बनाकर ट्रेजरी को जमा करवाए, लेकिन सरकारी ट्रेजरी ने बिल ये कहकर वापस कर दिए कि सरकार के कोई आदेश नहीं है। ये महंगाई भत्ते की किस्त का एरियर कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है, जिससे कर्मचारी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस महंगाई भत्ते की किस्त को जारी करने की कृपा करें। करुणामूलक आधार पर नौकरी के मामलों में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब वे महिलाएं जो परिवार की इकलौती बेटी हैं, उनको भी करुणामूलक आधार पर नौकरी मिल सकेगी। इसके लिए महिलाओं को आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। करुणामूलक आधार पर नौकरी के मामलों में अभी तक विभागों में विवाहित बेटियों को नौकरी नहीं दी जा रही थी। इस फैसले में बदलाव के लिए प्रदेश भर से मांग उठी थी। महिलाओं के तमाम आवेदन विभागों में विचाराधीन हैं।
तो अब इस फैसले के बाद महिलाओं को नौकरी का अवसर मिल जाएगा। हालांकि ये आदेश मृतक कर्मचारी की इकलौती बेटी के मामले में ही लागू होंगे। प्रदेश भर में इसका लाभ करीब 150 महिलाओं को मिलेगा। हजारों अभ्यर्थियों को राहत। तकनीकी शिक्षा बोर्ड पूरी करवाएगा पंचायत सचिवों की भर्ती प्रक्रिया। HPU की तरफ से करवाई गई पंचायत सचिवों की भर्ती की लिखित परीक्षा दे चुके हजारों अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। भर्ती की अगली प्रक्रिया अब हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड करेगा। लिखित परीक्षा में मेरिट में आए उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एक पद के लिए 3 उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। हिमाचल विश्वविद्यालय से लिखित परीक्षा का रिकॉर्ड लेकर टाइपिंग टेस्ट करवाने के बाद बोर्ड अंतिम मेरिट लिस्ट बनाएगा। पंचायत सचिवों के 239 पदों पर भर्ती होगी। ये टाइपिंग टेस्ट कब होगा, इसको लेकर संबंधित विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय को फाइल भेजी है। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ही आगे की भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।